सैयदा ज़ैनब फरमाती इमाम हुसैन अचानक मेरे खेमे में आए और चेहरे से ऐसे लगा कि इमाम हुसैन थोड़े परेशान हैं। मैंने कहा भाई हुसैन क्या हुआ है? फरमाया ज़ैनब आपने सुना होगा कि अब्बास ने खत खींची है और बड़े जलाल में हैं और दुश्मन को ललकारा है कि किसी में जुर्रत है कि आगे आकर दिखाए। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि भैया हुसैन अब्बास के होते हुए किसी की जुर्रत है कि खेमों को हाथ लगाए? फरमाया बहन ज़ैनब मैं चाहता हूं कि खेमे हटा दिए जाएं, मैं अभी जंग नहीं चाहता। तो सैयदा ने कहा हुसैन कैसी बातें कर रहे हैं, अगर आपकी ये मर्जी खेमे हटा दिए जाएं जाके अब्बास को बोल दीजिए। आज तक हुआ कि आप कुछ चाहें और अब्बास न करे। मुती अल्ले मौला ज़ारत हज़रत मुती अल्ले अम्र मौला, अपने मौला के अम्र की ऐसी इताअत की कि मिसाल बने। आज करबला जाओ तो 2 रोजे नजर आते हैं, दूर से ऐसे लगता है दोनों इमामों को रोजे हैं। कहा मेरी ज़ियारत से पहले अब्बास की ज़ियारत किया करो। तो कहा कि हुसैन आप कह दीजिए, अब्बास ने आज तक आपको रोका तो नहीं है। सैयदा फरमाती इमाम हुसैन बैठ गए। फरमाया बहन ज़ैनब जब हसन के जनाजे पे तीर चले थे मेरे अब्बास को इतना जलाल था, तलवार निकाली कि बस हुसैन मुझे इजाजत दीजिए। मैंने फौरन बाजुओं को रोका था। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला का चुप हो गया मेरा गाजी। का ज़ैनब जब बेअत के लिए मुझे दरबार में बुलाया और उसने तौहीन की, इतना जलाल था, तलवार निकाली कि मौला सर कलम करके कदमों में रख दूं। मैंने फिर बाजू को रोका। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का ज़ैनब याद है जब हुर ने रास्ता रोका था, लजामे फरस में उसने हाथ डाला तो मेरे अब्बास को इतना जलाल आया, तलवार निकाली कि मौला जंग अभी शुरू करता हूं। मैंने कहा अब्बास अभी नहीं, करबला। का ज़ैनब अब तो करबला भी आ गई, क्या कहूं अब्बास को, अब क्यों नहीं लड़ना। इतनी मोहब्बत भाई की भाई से कि दिल नहीं तोड़ना चाह रहे अब्बास का। अब सैयदा ज़ैनब का किरदार बड़ा अजीब है। कई बातें इमाम हुसैन जनाब रुबाब से नहीं कर पा रहे, लेकिन सैयदा ज़ैनब से करते हैं। कहते नहीं नन्ना सा लाशा जब इमाम हुसैन लाए तो बीबी रुबाब जाके खेमे के कोने में बैठ गई कि कहीं ऐसा ना हो इमाम हुसैन को मेरा सामना करना पड़े और ये सोचें कि माँ को क्या बताऊं। फिर जाते थे सैयदा ज़ैनब से बातें करते थे अपने मन को हल्का करने के लिए। सैयदा ने कहा हुसैन आप ना घबराइए, मैं अब्बास से बात करती हूँ। इमाम हुसैन चले गए। बीबी ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा मेरे गाजी को बुलाओ। जनाब फिजा फरमाती हैं मैंने दूर से खेमे के दर से गाजी अब्बास को पुकारा। कहती हैं बड़े जलाल में खड़े थे कमरे बनी हाशिम, आस्तीनों को पलटा हुआ, माथे पे पसीना बह रहा है, माथे पे सुर्खी और जलाल है कि दुश्मन को ललकार रहे हैं, आओ और आगे आकर दिखाओ। और जैसे फिजा कहती है मैंने आवाज दी, समझ गए कि मुझे अहले हरम में से कोई बुला रहा है और मुझे इशारा कि अम्मा फिजा वहीं रुके रहे, मैं खुद आता हूं। फिजा फरमाती है जैसे अब्बास आ रहे थे ना तो आस्तीनों को सीधा कर रहे थे, यहां तक कि खेमे के दर पे पहुंचे, माथे से पसीने को पहुंचा। थोड़ी देर खड़े हुए कि अब्बास का जो जलाल हो जाहो जलाल है वो बैठ जाए। का बिल्कुल खेमे के दर पे ऐसे खड़े हुए जैसे छोटा बच्चा अपनी मां के सामने खड़ा होता है। इतना अदब अब्बास के वजूद में, ये चाहते हैं इमाम ज़माना हमसे। इतनी इताअत अब्बास में, बहन है लेकिन इताअत देखिए। का बड़े धीमे लहजे में वहां जलाल में बात कर रहे थे, पसीना पहुंचा, आस्तीनों को सीधा किया और कहा कि आकाज़ादी आपने मुझे बुलाया। बीबी ज़ैनब ने कहा अब्बास अंदर आओ। कहते हैं जानू में अदब लगा के सैयदा के सामने बैठे, जी मेरी आकाज़ादी। कहा अब्बास दुश्मन ने ललकारा है? कहा जी आकाज़ादी मैंने खत खींच दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत अब्बास के होते हुए खेमों पे हमला करे? जब तक मैं जिंदा किसकी जरूरत हुसैन पे आंच भी आए।
बीबी ज़ैनब को बड़ा प्यार आया कि अब्बास बहन कुर्बान जाए तुझ पे। अब्बास देखो मैं जानती हूं तुझे बड़ा जलाल है, लेकिन देखो हुसैन चाहते हैं कि खेमे हटा लिए जाएं। अब्बास तेरा गुरूर है, अब्बास तूने खत खींची है। मैं ये नहीं कहती कि तू जा खत मिटा, नहीं, तू खेमे में बैठ, मैं अकबर को भेज देती हूँ, मैं औना मोहम्मद को भेजती हूँ, मैं कासिम को भेजती हूँ, वो जाके खत मिटाएंगे, खेमे हटाएंगे। तुझे दुश्मन का सामना भी नहीं करना पड़ेगा कि अब्बास ने ललकारा था। कहीं शर्मिंदगी हो कि आकाजादी मैंने तो चैलेंज किया है, क्या तू बैठ जा, मैं अकबर को भेज देती हूँ। फिजा कहती है मंजर देखकर मैं रो पड़ी कि गाजी फौरन खड़े हुए, कहने लगे आकाजादी अब्बास का गुरूर क्या होता है, अब्बास की मर्जी क्या होती है, औना मोहम्मद क्यों जाएंगे, अकबर क्यों जाएगा, अगर मेरा हुसैन चाहता है अपने हाथों से खत मिटाऊंगा। फिजा कहती है खुद गए, दुश्मन देख रहा था, हाथों से खत को मिटाया, खेमों को हटाया, कहने लगे मेरे हुसैन की मर्जी है कि खेमे हटा लिए जाए। ये वाक़या नहीं है, ये इबरत है। जब कोई इस तरह हो इताअत हुसैन में, फिर उनकी शहादत पे हुसैन कहते हैं अल-आन कदिन कसर ज़हरी, आज हुसैन की कमर टूट गई। अरबी में रोने के लिए अलग अलग इबारतें हैं। रावी कहता है जब अकबर के लाशे पे आए तो बकल हुसैन, हुसैन बहुत रोए। कासिम के लाशे पे आए बकल हुसैन, यानी ये वो लाशें हैं जिन पे दुश्मन ने हुसैन का रोना सुना, इतनी बुलंद बुलंद आवाज में रोए। का कासिम के लाशा उठा रहे थे, बहुत रोए। अकबर के लाशे पे आए, बहुत रोए। जॉन वो शहीद है जिसके लाशे पे हुसैन, बहुत रोए। लेकिन एक मकाम है जहां ये नहीं कहा कि हुसैन रोए, कहा जब अब्बास के लाशे पर आए तो कहा सरखल हुसैन, हुसैन ने चीखना शुरू किया। कहते जब चीखना शुरू किया ना तो फौज अशकिया में हलहला हुआ, फौज ने हंसना शुरू कर दिया। वाला सहाबे बुलंद आवाज से अस्सलाम अलैकुम। बुलंद आवाज से अस्सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न व अला औलाद व अला अस्हाब। आवाज थोड़ी बढ़ा दें सब मिलके, अस्सलाम अलल व अला अली इब्न व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम उस दर्द भरे मंजर पे
जब हुसैन घोड़े से उतर गए दो बाजुओं को उठाया, बाजुओं को चूम के कहा अब्बास मेरी कमर टूट गई। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब कराए, खुदा आपको अब्बास की ज़रे दिखलाए। हरम के कुछ खादिम आयतुल्लाह कश्मीरी के पास गए, कहने लगे क़िबला कुछ मजदूरों का बंदोबस्त करें, क्योंकि गाजी अब्बास की कब्र टूट गई है। आगाए कश्मीरी ने कहा मजदूर क्यों भेजूं, मैं खुद आऊँगा। ये मर जाए तकलीद सरदाब अब्बास में गए, जहाँ असल कब्र मौजूद है। सर से अमामा उतारा, अपने पाँवों से जोराबें उतारे, तलबा के साथ मिलके कब्र अब्बास को बनाने लगे। किसी तालिब इल्म ने कहा मौलाना मेरा एक सवाल है, हमने सुना है मिंबरों से कि अब्बास जब घोड़े पे बैठते थे कद इतना बड़ा था कि पाँव जमीन पे लगते थे। का ये बताइए जिसका कद इतना बड़ा हो उसकी कब्र बच्चे जितनी क्यों है। आगाए कश्मीरी ज़ारो कतार रोने लगे, कहने लगे तूने कभी सोचा हबीब हुसैन के साथ, अकबर हुसैन के साथ अब्बास नहर फुरात के किनारे क्या कर रहे? का चौथे इमाम जब जनाजा उठाने गए इरबान बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, अबा के दामन में जमा किया, नन्ही सी कब्र खोदी। मैं कुर्बान अब्बास की मजलूमियत में इस मजमे में जितने भाई हैं खुदा इनके बहनों के पर्दों की हिफाजत करे। शाम के बाजार में जब उम्मे हबीबा की निगाह कटी हुई गर्दनों पे पड़े, कहती है मैंने एक गर्दन देखे जो घोड़े की गर्दन से बंधे थे। रोकेगा बीबी ज़ैनब ये किसका सर? सैयदा ने कहा ये मेरे अब्बास का सर। बीबी सब सरनों के नेज़ा पे, ये घोड़े की गर्दन में क्यों है? का ये भी नो के नेज़ा पे था, लेकिन जब निगाह मेरे खुले सर पे पड़े ये बार बार जमीन पे गिर जाता था।
मैं कुर्बान गैरत अब्बास पे। मौला हुसैन की खिदमत में आए, मौला अब मुझसे सकीना का रोना देखा नहीं जाता। मौला छोटे छोटे बच्चे आते हैं मेरी उंगलियों को पकड़ते हुए, चचा हमें प्यास लगी है, चचा थोड़ा पानी पिला दे। मौला कद ज़ाक़ सदरे, मेरे सीने में बड़ी घुटन है, बड़ी मजलूमियत से इमाम ने कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सिपह सालार है। सर झुकाया, कहा मौला अब कोई लश्कर न रहा, मुझे इजाजत दे, पानी लो। फरमाया अब्बास ज़ैनब को तुझ पे बड़ा नाज है, अगर ज़ैनब इजाजत दें मैं भी नहीं रोकूंगा। सीधा गए सैयदा ज़ैनब के खेमे में, आका ज़ादी इजाजत मांगने आया हूँ। उसी तरह ज़ानुए अदब लगा के बैठ गए। सैयदा ने कहा अब्बास जानती हूँ क्यों आए हो, मैं ज़ैनब तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन अब्बास मेरी कुछ बातें सुनता जा। जी मेरी आक़ाज़ादे, अब्बास शहर कूफा था, बाबा अली की हुकूमत थे, मेरा काफिला शहर के बाहर रुका था। बाबा ने कहा हसन रात होने दो, लोगों को अपने घरों में जाने दो, बाजारें बंद होने दो, फिर मेरी बेटी ज़ैनब को लाना। अली ये मजमा तेरी गैरत को कुर्बान। का अब्बास रात हो गए, खुद मेरे बाबा मेरे इस्तकबाल के लिए आए, मेरे ऊंट की महार को थामा, अभी चंद कदम ऊंट चला था। बाबा ने कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने जैसे पर्दा हटाया, कहने लगे ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का बाजार। अल्लाह जाने अब्बास ने सुन कैसे लिया। अब्बास में सोच रहे थे बाबा बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, फिर कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफियों के घर है। मैं सोचने लगी बाबा मुझे क्यों दिखा रहे हैं। फिर सवारी आगे बढ़े, कहा ज़ैनब जरा पर्दा हटाना। मैंने पर्दा हटाया, कहा ज़ैनब गौर से देखो, ये कूफे का चौक। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा बाबा अगर बाजार दिखाना है हसन को दिखाइए, अगर चौक दिखाना है हुसैन को दिखाइए। बाबा बेटी और बाजार। अब्बास बाबा ने मेरी सवारी बिठाए, कभी मेरी कलाइयों का बोझा लेने लगे, कभी मेरे सर का बोझा लेने लगे। रोके का ज़ैनब यही बाजार होगा, तेरे हाथों में रस्सियां, तेरे सर पे चादर नहीं होगे। अब्बास मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। एक जुमला कहा बाबा इमाम हो, इल्म गैब जानते हो, लेकिन बाबा ये बताइए जिस भी बहन का एक भाई हो उसका भी कोई नाम नहीं लेता। बाबा अल्लाह ने मुझे 18 भाई दिए, अल्लाह ने मुझे अब्बास जैसा भाई दिया।
ज़ैनब ने कहा अब्बास खड़ा हो जा, दोनों बाहें अब्बास के गले में डाले, रोकेगा खुदा हाफिज अब्बास। अब मैं ज़ैनब समझ गए, मेरे हाथों में रस्सियाँ, मेरे सर से रिदा, ओ मेरे लुटने का वक्त करीब है। मातम हुसैन।